को वापस लेना होगा नरेंद्र मोदी को। और दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी कहता है, मुझे अफसोस होता है कि उनको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत कैसे होने लगी। मुसलमानों का वक्फ बोर्ड कायम है, अगर आपको मोहब्बत करनी है तो अपने हिंदू भाई से कीजिए ना, उनका भी मांग है हिंदू बोर्ड का, बना के दीजिए उसको जी। वो काम आपको करना था, वो तो कर नहीं रहे, लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी है उसको हड़पना चाह रहे हैं। कल जो सदन में वक्फ बिल पास हुआ उसके बारे में क्या कहना है आपका? ये बिल जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास जी, ये मुसलमानों के हित में नहीं कर रहा है जी। ये बिल जो संशोधन किया गया है, ये वक्फ का मतलब होता है कि जो मुसलमान जी अल्लाह के लिए जमीन को वक्फ कर दिया, मदरसा को दे दिया, कब्रिस्तान को दे दिया, ईदगाह दे दिया, या कोई गरीब को उससे राह पर चलता है या उसका घर बना दिया, उससे गरीब गुरबा चल रहा था जी। और ये हमारे मुसलमानों के ऊपर ये बिल जो थोपा गया है, जबरदस्ती थोपा गया है, इससे कोई मुसलमान खुश नहीं है। जिसे कहते हैं अमित शाह की गरीब गुरबों के लिए, पसमानदा तबकों के लिए इसको लाया गया है। हमारे पसमानदा तबका जो 15 लाख आप बोले तो वही दे देते तो पसमानदा तबका हमारा खत्म हो जाता, लेकिन आज तक तो वो किए नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि इस जमीन को हड़प करके हम अपने दोस्तों को, अंबानी हो अडानी हो, उसको दे दें बेच कर। ये हम लोग को काबिल कबूल नहीं है, हम सब इसका विरोध करते हैं जी जी। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, कल सदन चला 2 बजे रात तक जी, और कल एक चीज लोगों ने देखा कि कई पार्टी का चेहरा नजर आया। मैं तो शुरू से ही साफ था इस पे, और मुझे उम्मीद थी कि नीतीश कुमार हो या नायडू हो और या चिराग पासवान हो, वो कभी साथ इसका नहीं देगा जी। मैं इस पे पूरा इत्तेफाक था, मुझे यकीन था। क्यों नहीं देगा वो चीज बताता हूँ। नीतीश कुमार जो खुद अपने लोगों का नहीं हुआ जी, जिन लोगों ने उसे जिताया, उसका न हो के बीजेपी से हाथ मिला लिया, मुसलमान का साथ देगा, कभी आप सोच सकते हैं क्या? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, जो इंसान बार बार लोगों को धोखा दे, वो क्या, ये कौन सी बड़ी बात है कि वो मुसलमानों को धोखा दे दिया? अब समझना यहाँ पे हम लोगों को है कि जिन लोगों ने धोखा दिया है, आने वाला टाइम बहुत जल्द आने वाला है, उनको सबक सिखाना है। अब उन्हीं का साथ होगा जो मुसलमानों के हित में बात करेगा। रही वक्फ बिल की बात, ये हमारे भाई नौशाद साहब है जी। इनकी मर्जी हुई कि इसने मोबाइल मुझे दे दिया, उसका मालिक मैं हुआ। अब कोई आएगा, रियाज भाई आएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये मोबाइल इनका भी है। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता है ना। तो बस ये चीज वही है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी देखा, लालच आई, तो भैया खाली मुसलमानों का क्यों रहेगा इसमें, चलो दूसरे को भी घुसाओ, तीसरे को भी घुसाओ। तो ये चीजें हैं, ये तानाशाही के अलावा कुछ नहीं है। रही बात, आज मुसलमानों का नंबर है, कल सिखों का नंबर होगा, परसों किसी और का नंबर होगा। आज जो लोग ताली बजा रहे हैं, कल वो भी रोएंगे, और ये बात तय है। तो बस ये चीज है।